हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। या बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा दिए थे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू एक्सेप्टिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। या बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। जी हाँ बच्चों, कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंसेस किस प्रकार चेंज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की सबसे आसान से आसान ट्रिक और सबसे आसान से आसान तरीका। जी हाँ बच्चों, आसान से आसान तरीका। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस में पहली हेडिंग आपकी है सिंपल सेंटेंसेस को बगैर अर्थ में परिवर्तन किए कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। जी हाँ बच्चों, सिंपल सेंटेंस को बगैर अर्थ में परिवर्तन किए कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। तो उसमें देखेंगे रूल नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, रूल नंबर वन में इसमें पार्ट्स नंबर 1 है ये। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स नंबर 1। जी हाँ बच्चों, पार्ट्स नंबर 1। पार्ट्स नंबर 1 में रूल नंबर 1 देखिएगा, यदि सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ हो तो। कहने का तात्पर्य, यदि सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ हो तो इस कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय सिंपल सेंटेंसेस के मेन पार्ट्स यानी कि सब्जेक्ट तथा फिनिट वर्ब यानी कि उसी प्रकार रहने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है, इस कंपाउंड सेंटेंसेस में बदलते समय सिंपल सेंटेंसेस के मेन पार्ट्स को, जी हाँ दोस्तों, सिंपल सेंटेंसेस के मेन पार्ट्स को सब्जेक्ट तथा फिनिट वर्ब उसी प्रकार रहने देते हैं तथा पहले पार्ट को एक प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देते हैं तथा मेन पार्ट से पहले हम एंड का प्रयोग करके उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने रूल 1 की थोड़ा सा डिफिनेशन थी समझने के लिए। अब आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया ना, कोई टेंशन नहीं। यदि आपको नहीं आया बच्चों, आज मैं आपको अपनी भाषा में सबसे आसान से आसान तरीके से सबसे आसान से आसान ट्रिक से समझाऊंगा और ध्यान से देखिए और मन से सुनिए। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो रूल्स पढ़ा है, पूरा रूल्स पढ़ा है, उस पे फोकस ना करो, बस इस पे फोकस करो कि हम एंड का प्रयोग करके उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले रूल में क्या होता है, जब सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे तो हम एंड का प्रयोग करके उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना देखो, हम एंड का प्रयोग करके उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। और इससे पहले मैंने आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वीडियो पढ़ाई थी और उसमें भी बताया था कि इन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, चाहे सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सिंपल से कंपाउंड हो, पहले तो उस सेंटेंस को पढ़ो और सेंटेंस पढ़ के उसकी हिंदी समझो और हिंदी समझने के बाद उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, यानी उसका सही अर्थ बनाकर उसकी इंग्लिश लिख दीजिएगा। आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब आपको मैं एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे से समझना, बहुत आसान से आसान ट्रिक से समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, और देख लीजिए इस किस प्रकार चेंज होते हैं और उसकी हिंदी भी बहुत आराम से समझिएगा। तो देखिएगा, इसमें लिखा है रिसीविंग एलिस लेटर। अब इसमें आपको स्टॉफी का चिन्ह लगा, इसका मतलब वो होता है काकी के। जी हाँ बच्चों, आप तो जानते होंगे कि काकी के का मतलब होता है रिसीविंग एलिस लेटर। रिसीविंग एलिस लेटर, एलिस का पत्र पाते ही
द राइटर बिकम ग्लेड, लेखक खुश हो गया। जी हाँ बच्चों, राइटर मीन्स होता है लेखक यानी लिखने वाला। रिसीविंग एलिस लेटर, एलिस का पत्र पाते ही द राइटर बिकम ग्लेड, लेखक खुश हो गया। अब आप कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पर एंड का प्रयोग बताया था कि एंड से वाक्य जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ेगा? समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, अब जुड़ेगा, ध्यान दो मेरी बात पे। रिसीविंग एलिस लेटर, द राइटर बिकम ग्लैड, बिकम ग्लैड, एलिस का पत्र पाते ही लेखक खुश हो गया। जी हाँ बच्चों, लेखक खुश हो गया। तो आप क्या कहोगे? ध्यान से सोचो और समझो और ये कहो, यानी कि रिसीविंग एलिस लेटर द राइटर बिकम ग्लैड, एलिस का पत्र पाते ही लेखक खुश हो गया। तो आपने दिमाग दौड़ाया और कहा कि हाँ सर, लेखक ने एलिस का पत्र पाया और वह खुश हो गया। जी हाँ बच्चों, लेखक ने एलिस का पत्र पाया और वह खुश हो गया। जी हाँ दोस्तों, और वह खुश हो गया और आ गया तो एड का प्रयोग करेंगे। तो सुन लीजिएगा, तो द राइटर received, the writer received एलिस लेटर। जी दोस्तों, द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, लेखक ने एलिस का पत्र पाया एंड और ही बिकेम ग्लैड, और वह खुश हो गया। जी हाँ बच्चों, हो गया। द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, लेखक ने एलिस का पत्र पाया एंड माने और ही बिकम ग्लैड, वह खुश हो गया। जी हाँ बच्चों, हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में, क्या बताया था, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। रिसीविंग एलिस लेटर, एलिस का पत्र पाते ही द राइटर बिकम ग्लैड, लेखक खुश हो गया। तो आपने क्या बनाया? द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, लेखक ने एलिस का पत्र पाया एंड और ही बिकेम ग्लैड, और वह खुश हो गया। जी हाँ बच्चों, और वह खुश हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज कॉमा द चाइल्ड वोक अप, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही द चाइल्ड वोक अप, बच्चा उठ गया। जी हाँ बच्चों, बहुत आसान से आप सुन लीजिएगा। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही द चाइल्ड वोक अप, बच्चा उठ गया। जी हाँ बच्चों, बच्चा उठ गया। अब बोलते हैं कि सर क्या हुआ? हम कहेंगे बेटा हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही द चाइल्ड वोक अप, बच्चा उठ गया, यानी बच्चा जाग गया। जी हाँ दोस्तों, बच्चा जाग गया यानी उठ गया। तो आप इसको कैसे बनाओगे? तो आप कहोगे कि सर, तो आप क्या कहोगे? द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज, द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज, बच्चे ने शोर सुना एंड ही वोक अप, और वह उड़ गया, और वह उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज, बच्चे ने शोर सुना एंड ही वोक अप, और वह उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, और वह उड़ गया। आपने तो अच्छे से समझ लिया होगा, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने बताया था हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही द चाइल्ड वोक अप, बच्चा उड़ गया। तो आपने बनाया कि द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज, बच्चे ने शोर सुना एंड ही वोक अप, और वह उड़ गया। जी दोस्तों, और वह उड़ गया। तो आपने ये सोच रहे होंगे कि इसमें हियर्ड कहां से आ गया? तो सेंटेंस की टोन जो है चेंज हो गई। तो सुन लीजिएगा, द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज, बच्चे ने शोर सुना, पीछे कुछ है नहीं, ये पास्ट में हो गया। और आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो हियर में हो जाएगा हियर्ड। द चाइल्ड हियर्ड द नॉइज, बच्चे ने शोर सुना एंड ही वोक अप, और वह उड़ गया।
मैं आशा करता हूं कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं और रूल नंबर 1 जो आपको पार्ट्स नंबर 1 का रूल नंबर 1 जो पढ़ाया है और इसके एग्जाम्पल समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि हमारे ये 2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए हो तो चलिए इसका आप दूसरा रूल देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य बिसाइड या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो तो। जी हाँ बच्चों, कहने का तात्पर्य कि सिंपल सेंटेंस, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनना, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य, यानी कि ये आपका सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का वाक्य बिसाइड्स या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते समय हम नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य बिसाइड्स या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा कि बट आल्सो किस प्रकार होगा और किस प्रकार नहीं होगा। जी दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल। बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के साथ साथ ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति भी है। कहने का तात्पर्य बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के साथ साथ ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य आप कहोगे कि सर कहना क्या चाहते हो, हम कहेंगे कि सर जैसे एक मान लो राजीव सर है। जी हाँ दोस्तों, राजीव सर, हम क्या कहेंगे कि सर अध्यापक होने के साथ साथ, अध्यापक होने के साथ साथ वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। हमने आपको बताया था कि अध्यापक होने के साथ साथ वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति हैं। तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, द टीचर इज नॉट ओनली, द टीचर इज नॉट ओनली, द टीचर, अध्यापक इज नॉट माइनस नहीं, ओनली माइनस सिर्फ, यहाँ पे कैसे बन, ध्यान नहीं आ रहा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि सिंपल सेंटेंसेस का वाक्य बिसाइड्स या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंसेस का निर्माण करते समय हम नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य बिसाइड्स या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल कि बट आल्सो नॉट ओनली का प्रयोग किस प्रकार होगा और कहां पर होगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के साथ साथ ही इज ए गुड मैन, वह एक व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। आप कहोगे कि सर आप कहना क्या चाहते हो, तो हम कहेंगे बेटा बिसाइड बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के साथ साथ ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो आपका एग्जाम्पल बनेगा ही इज नॉट
only a teacher but also a good man, but also a गुड मैन। जी हाँ बच्चों, गुड मैन। तो देख लीजिएगा, बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के साथ साथ ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा ही इज नॉट ओनली ए टीचर, वह सिर्फ एक अध्यापक नहीं है। ही इज नॉट ओनली ए टीचर, वह सिर्फ एक अध्यापक नहीं है, बट आल्सो, बल्कि ए गुड मैन, बल्कि एक वह अच्छे व्यक्ति भी है। जी दोस्तों, मैंने बोला he is not only a teacher, he is not only a teacher, वह सिर्फ एक अध्यापक नहीं है, बट आल्सो, बल्कि एक गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। हम कहेंगे कि राजीव सर एक सिर्फ एक अध्यापक नहीं है, बल्कि वह एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे व्यक्ति भी है। फिर से एक बार एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि बिसाइड्स बीइंग ए टीचर, अध्यापक होने के साथ साथ ही इज ए गुड मैन, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप कहोगे ही इज नॉट ओनली ए टीचर, वह सिर्फ एक अध्यापक नहीं है, बट आल्सो, बल्कि एक गुड मैन, बल्कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। जी हाँ दोस्तों, बल्कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं दोस्तों, ये आपका पार्ट्स नंबर 1 में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 मेरे समझाने का तरीका यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी दोस्तों, अब मिलते हैं पार्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट नंबर 2 में। जी दोस्तों, बाय।